माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसा आदित्यानां अमृतस्य नाभिः प्रणुवोचं चिकितुषे जनाय मागामनागाम् अदितिं वधिष्ठ। ॐ गोभ्यो मातृभ्यो नमः। गौ माताओं को नमस्कार। आयुर्वेद के इस 7वें भाग में पंचगव्य चिकित्सा के अंतर्गत आज गाय के दही का उपयोग रोगों को दूर करने के लिए कैसे करें, इसका आयुर्वेद शास्त्र अनुसार वर्णन करते हैं। अजीर्ण होने पर या विषोचिका हैजा रोग होने पर गाय के दही या छाछ मट्ठा को बराबर पानी में मिलाकर पीने से हैजा के रोग में लाभ होता है। आधा शीशी सूर्यावर्त रोग को दूर करने के लिए, आधे सिर के दर्द को दूर करने के लिए सूर्योदय होने से पहले दही और भात 3 दिन तक खाने से आधे सिर का सूर्यावर्त रोग दूर होता है। तृष्णा रोग पर गाय का मधुर दही, मीठा दही, शक्कर, घी, मधु और काली मिर्च का पाउडर, सौंठ का पाउडर और इलायची, ये मिलाकर के कलई किए हुए बर्तन में रखें और थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं। दूसरा प्रकार है कि दही का तमाम पानी छानकर उसमें शक्कर वगैरह सब मसाले डालकर घोलकर पिलाएं। इसे श्रीखंड कहते हैं। ये तृषा, दाह और पित्तनाशक तथा मधुर होता है। तो तृष्णा जो रोग है, प्यास अधिक लगना, होंठ सूखना, गला सूखना, बार बार पानी पीने पर भी प्यास न मिटना, इस बीमारी में गाय के दही को इन सभी औषधियों के साथ पिएं। सांप के विष के ऊपर दही, मधु और मक्खन, इन तीनों को 3-3 तोला लेकर के पीपल, सौंठ, काली मिर्च, गवच और सेंधा नमक बराबर बराबर थोड़ा सा चूर्ण पाउडर मिलाकर के और मिश्रण तैयार करें। 1 मिनट के बाद वमन विरोचन हो तो फिर दूसरी बार पिलाएं। इस प्रकार 3 बार कम से कम इस औषधि को दही, मधु, मक्खन इनके साथ मिला करके पिलाने से सर्प के विष का प्रभाव दूर होता है। सूजन, व्रण, घाव होने पर और उसमें दर्द और दाह, जलन होने पर दही को कपड़े में बांधकर पानी निकालकर दर्द वाली जगह पर पट्टी से बांध दीजिए। दर्द दूर होता है, जलन मिटती है और फोड़ा बैठ जाता है। निकला हुआ फोड़ा भी फटकर भर जाता है। गाय का मक्खन शीतल होता है, धातुवर्धक, वृष्य, कांति बढ़ाने वाला, ग्राह्य, बलप्रद, बालक और वृद्धों के लिए ठोस
रुचिकर, मधुर और सुखकारक, आँख की ज्योति बढ़ाने वाला, पुष्टिकारक, वात पित्त कफ, अर्श, क्षय, रक्त विकार, सर्वांग शूल, थकावट और तंद्रा का नाश करता है। अर्थात गाय के मक्खन में ये सब विशेषताएं हैं। ठंडा मक्खन बल बढ़ाता है, वीर्यकारक है, भारी होता, कफ बनाने वाला हो, मैदा को बढ़ाने वाला हो, आंखों के लिए हितकारक, धातुवर्धक, अप्रिय, अनभिष्यंदी तथा 2-3 दिनों का हो तो खारा होता, खट्टा होता, तीखा और वांति, अर्श, कोढ़ इत्यादि दोषों के सिवा नेत्र रोग और दूसरे सब रोगों का नाश करने वाला होता है। तो गाय के मक्खन को किस प्रकार हम किन रोगों में उपयोग करें? क्षय का नाश करके शक्ति देना, शक्ति को प्राप्त करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए गाय का मक्खन, मिश्री, मधु और सोने का वर्क सबको एकत्रित करके खिलाएं। आँखों की जलन में मक्खन आँखों के ऊपर लपेट दें, चुपड़ दें, लगाएं। शरीर में मंद मंद बुखार होने पर मक्खन और मिश्री को खाना चाहिए। शीतला माता, छोटी माता के कारण छोटे छोटे बच्चों में जो फुंसियाँ होती हैं, मंद ज्वर, बुखार होता है, तो गाय के मक्खन और मिश्री को मिलाकर उसमें जीरे का पाउडर डाल करके और गोली बना करके सवेरे सवेरे खिलाएं। कान में जलन होने पर गाय का मक्खन थोड़ा सा गर्म करके कान में 1-2 बूंद डाल दें। आँख में कुछ चीज उड़ करके पड़ जाती है तो गाय का मक्खन लगा दें। बिलावे के कारण शरीर में दाह उत्पन्न होता हो तो मक्खन पुष्कल परिमाण में खिलाएं। रक्त अतिसार में मक्खन में मधु और मिश्री डालकर खाने से रक्त अतिसार, खून जो आता है टट्टी में, तो उसमें लाभ होता है। अर्श व्याधि पर, बवासीर की बीमारी में मक्खन और तिल खाना चाहिए। गाय की छाछ, कार्णमेलक, मट्ठा, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली और त्रिदोष नाशक, अर्श का नाश करने वाली होती है। साधारण छाछ स्वादिष्ट, ग्राही, खट्टी, लघु, गरम, पाक के समय मधुर, तीखी, रूखी, अवृश्य, बलप्रद, तृप्तिकर, हृदय को विकसित करने वाली, रुचिकारक और शरीर को कृश बनाने वाली होती है तथा प्रमेह, मेद, अर्श, पांडु, संग्रहणी, मलस्तंभ, अतिसार, अरुचि, भगंदर, उदर, प्लीहा, गुल्म, सूजन, कफ, कोढ़, कृमि, पसीना, घी का अजीर्ण, वायु, त्रिदोष, विषम ज्वर और शूल, इतने रोगों का नाश करती है छाछ, मट्ठा। मधुर पाकी होती है, इससे पित्त का कोप नहीं होता। रूखी, गर्म और तुर्श होती है, कफ का नाश करती है। खट्टी और मधुर होती है, इसलिए वात का नाश करती है। मधुर छाछ, मीठी छाछ कफ करने वाली होती है, वात पित्त नाशक होती है। खट्टी छाछ रक्त पित्त और कृमि नाश करती है। खट्टी छाछ मीठे के साथ पीने से वायु का नाश करती है। मीठी छाछ शक्कर के साथ पीने से पित्त का नाश करती है और मीठी छाछ नमक और सौंठ, काली मिर्च के साथ मिलाकर पीने से रुक्षता और कफ का नाश करती है। पेट में वायु, गैस बनने पर पीपल और नमक डालकर
मीठी छाछ पीने से वायु का गैस का नाश होता है। पित्त के रोगी को शक्कर और काली मिर्च डालकर मीठी छाछ पीना चाहिए। मक्खन वाली छाछ तंद्रा, आलस्य और शरीर में जड़ता पैदा करने वाली भारी होती है। मक्खन निकाली हुई छाछ लघु होती है, पथ्य करने वाली होती है और पानी डालकर मिलाया हुआ दही का मट्ठा उष्ण और त्रिदोष नाशक होता है। अब छाछ कार्डमेलक मट्ठा का उपयोग किन रोगों के लिए कैसे प्रयोग करें? कफोदर के ऊपर, पेट में अगर कफ बढ़ गया है तो त्रिकटु, अजवाइन, जीरा और सेंधा नमक डाल करके छाछ को पिएं तो ये पेट के उस बुखार को, कफ को दूर करेगा। क्षय, दुर्बलता, मूर्छा, भ्रम, दाह, रक्त पित्त में भी छाछ कभी नहीं पीना चाहिए। दाह के ऊपर जलन के लिए गाय की छाछ में कपड़ा भिगोकर उससे रोगी के शरीर का स्पर्श कराता रहे। इससे शरीर, देह का जो दाह जलन है दूर होती है। संग्रहणी, अतिसार और अर्श बवासीर के रोग में छाछ पिलाएं। इससे शरीर का खून, रक्त शुद्ध होकर रस बनता है, बल मिलता है, पुष्टि और वर्ण सरस होता है, रूप रंग निखरता है, वात और कफ के दोषों का शमन होता है। 40 दिनों तक केवल छाछ पीने से कठिन संग्रहणी और उदर रोग, पेट के रोग मिट जाते हैं। कोष्ठबद्धता, पेट में मल के जाम होने पर, मल न आने पर, पेट साफ न होने पर अजवाइन और विड नाम नमक डाल करके छाछ में उसको पिए। अर्श बवासीर के रोग में चित्रमूल की छाल पीसकर उसके रस को एक बर्तन में डालें, उसमें गाय का दही, छाछ डालकर पिलाएं। सौंठ, काली मिर्च, विड नमक और छोटी पीपल डालकर गाय की छाछ पिएं। संग्रहणी रोग में गाय की छाछ में 1 तोला सफ़ेद मूसली पीसकर पिलाएं और छाछ भात का पथ्य दें। गाय की छाछ में सौंठ, पीपल का चूर्ण डालकर पिलाएं। संग्रहणी रोग के लिए छाछ उत्तम है, लाभदायक है। मूंगफली खाकर छाछ पी लेने पर कोई नुकसान नहीं होता तथा उससे होने वाले अजीर्ण के लिए भी छाछ लाभदायक होती है। अब गाय के घी के बारे में बात करते हैं। गाय का घी रस और पाक में स्वादिष्ट, शीतल, भारी, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला, स्निग्ध, सुगंधित, रसायन, रुचिकर, नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला, कांतिकारक होता है। गाय का घी वृष और मेधा, लावण्य, रूप, सुंदरता, तेज और बल बढ़ाने वाला होता है। गाय का घी आयुप्रद, बुद्धिवर्धक, शुक्रवर्धक, स्वरकारक, हृदय, मनुष्य के लिए हितकारक और बाल, वृद्ध तथा क्षतशीर्ण के लिए ठोस और अग्निदग्ध, व्रण, शस्त्रक्षत, वात, पित्त, कफ, दम, विष तथा त्रिदोष का नाश करता है। निरंतर बुखार के लिए हितकारक होता है। आम ज्वर वाले के लिए विष के समान है। मक्खन में से ताजा निकाला हुआ घी तृप्तिकारक होता है। दुर्बल मनुष्य के लिए हितकारक और भोजन में स्वादिष्ट होता है। नेत्र रोग, आंखों के रोग, पांडुपीलिया, कामला के लिए घी उत्तम है। हैजा, अग्निवांद्य, बाल, वृद्ध, क्षय रोग, आम व्याधि, कफ रोग,
मदात्यय कोष्ठबद्धता और ज्वर में घी कम ही देना चाहिए। पुराना घी तीक्ष्ण होता है, खट्टा, लघु, तीखा, उष्ण, वीर्य वर्ण कारक, छेदक, सुनने की शक्ति बढ़ाने वाला, अग्नि दीपक, घ्राण संशोधक, व्रण को सुखाने वाला और गुल्म, योनि रोग, मस्तक रोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग, सूजन, अपस्मार, मद, मूर्छा, ज्वर, श्वास, खांसी, संग्रहिणी, अर्श, श्लेष्म, कोढ़, उन्माद, कृमि, विष, अलक्ष्मी और त्रिदोष का नाश करता है। यह गाय का घी वस्ती कर्म और नस्य में प्रशस्त है। 10 वर्ष का पुराना घी जीर्ण कहलाता है, 100 वर्ष में 1000 वर्ष का कौम्भ कहलाता है और 1100 वर्ष के ऊपर का महाघृत कहलाता है। घी जितना ही पुराना होता है उतना ही इसका गुण अधिक बढ़ता जाता है। 100 बार धोया हुआ घी घाव के लिए, दाह जलन के लिए, मोह और ज्वर का नाश करता है। घी में दूसरे गुण दूध जैसे होते हैं। तो गाय के घी को धोए बिना फोड़े आदि चर्म रोगों पर लगाने से जहर के समान असर होता है। वैसे ही धोए हुए घी को खाने से विषवत असर होता है। यानी फोड़े पर धोया हुआ घी लगाना चाहिए, पर धोया हुआ घी कभी खाना नहीं चाहिए। ज्वर, कोष्ठबद्धता, विषुचिका, अरुचि, मंद अग्नि और मदात्यय रोग में नया घी अपकारी होता है। पुराना घी यदि 1 वर्ष से ऊपर का हो तो मूर्छा, मूत्रकृच्छ, उन्माद, कर्णशूल, नेत्रशूल, शोथ, अर्श, व्रण और योनि दोष इत्यादि में विशेष हितकारी होता है। गाय के घी को बीमारियों में, रोगों में किस प्रकार उपयोग करें? तो आधे सिर के दर्द में गाय का अच्छा घी सवेरे शाम नाक में डालें। इससे 7 दिन में आधे सिर का दर्द बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। अथवा प्रातःकाल सूर्योदय से पहले 1 तोला गाय का घी और 1 तोला मिश्री मिलाकर 3 दिन तक खाएं। इस औषधि से आराम होता है। नाक से खून गिरने पर गाय का अच्छा घी नाक में डालें। पित्त सिर में चढ़ जाने पर, गर्मी सिर में चढ़ जाने पर घी माथे पर चुपड़ दें। इससे चढ़ा हुआ पित्त तत्काल उतर जाता है। हाथ पैर में जलन होने पर गाय का घी चुपड़ दीजिए। ज्वर के कारण शरीर में जलन होती है तो घी को 101 या 1000 बार धोकर शरीर पर लेप करें। विष आदि के ऊपर गाय का घी पीना चाहिए। शराब का नशा उतारने के लिए भी 2 तोला घी, 2 तोला शक्कर मिलाकर खिलाएं। गर्भिणी स्त्री के रक्तस्राव के ऊपर खून निकलने पर 100 बार धोया हुआ घी शरीर पर लेप करें। उन्माद रोग में, अपस्मार, मृगी रोग पर गाय का घी, दही, दूध और गोबर का रस, इनमें घी को सिद्ध करके पिलाएं। इस पंचगव्य से तत्काल अपस्मार, मृगी रोग दूर होगा। गाय के धोए हुए घी का लेप भी करें। सिर दर्द में गाय का दूध और घी इकट्ठा करके अंजन आँख में लगाएं। नेत्र की शिराएं लाल हो जाती हैं और रोग चला जाता है। बच्चों की छाती में कफ जम जाने पर गाय का पुराना घी छाती पर लगाएं, मल दें, मालिश करें। शरीर की गर्मी दूर करने के लिए या शरीर की गर्मी से जो खून खराब हो जाता है तो शरीर के ऊपर तांबे के रंग के काले चकत्ते हो जाते हैं, लाल लाल,
और उनकी गांठ शरीर के ऊपर निकल आती है तो जोंक से रक्त निकलवा दें। पीछे पीतल के बर्तन में गाय का घी 10 तोला अथवा आधा गाय और आधा बकरी का घी लेकर उसमें पानी डालकर हाथ से खूब फेंटें और वो पानी निकालकर दूसरा पानी डालें। इस प्रकार 100 बार पानी से धोएं, उसमें फिटकरी का चूर्ण मिलाएं, उसको घोंटें और मिट्टी के बर्तन में रखें और रोज सोते समय गांठ बनी हुई जगह पर लेप करें। इससे शरीर में जमी हुई गर्मी कम हो जाती है और कुछ ही दिनों में शरीर से दाह जलन मिट जाती है, खून रक्त शुद्ध हो जाता है। तृष्णा रोग में घी और दूध मिलाकर पिलाएं। जलन के लिए 101,000 बार धोए हुए घी को शरीर में चुपड़ें। हिचकी को दूर करने के लिए गाय का घी पिएं। सन्निपात विसर्प के ऊपर 101 बार धोए हुए घी का लेप करें। गर्मी दूर करने के लिए गाय के घी में सीप का भस्म डालकर उसे खरल करके और शरीर में लेप करें। सांप के विष के दूर करने के लिए 20 से 40 तोला घी पिएं। उसके 15 मिनट के बाद थोड़ा उष्ण जल गर्म पानी पिएं। इससे उल्टी और दस्त होगी और विष का शमन होगा। जरूरत हो तो दूसरे समय भी घी और पानी पिएं। इस प्रकार पंचगव्य गाय के दूध, छाछ, घी, मक्खन को किस प्रकार रोगों को दूर करने के लिए प्रयोग करें, ये आपने सुना। गोमूत्र आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधि है। गौ का मूत्र ये किन किन बीमारियों के लिए उपादेय है। ये गोमूत्र कड़वा होता है, तीखा होता है, लघु होता है, खारा होता है, गर्म होता है, तीक्ष्ण होता है, पाचक, अग्नि प्रदीपन, भेदक, पित्तकारक, मेधाप्रद, किंचित मधुर, सारक और बुद्धिवर्धक होता है। कफ, वायु, कुष्ठ, गुल्म, उदर पांडु, चित्री, शूल, अर्श, कंडु, खुजली, दमा, आम, भ्रम, ज्वर, आना, वायु, खांसी, मलस्तंभ, सूजन, मुख रोग, नेत्र रोग, त्वचा रोग, स्त्रियों का अतिसार और मूत्र रोग, इन सब का नाश करता है। तो सभी मूत्रों की अपेक्षा गोमूत्र में सबसे अधिक गुण होते हैं। गोमूत्र का उपयोग बीमारियों में कैसे उपयोग किया जाता है? कफ रोग में केवल गोमूत्र पिए। रेचन के लिए, उल्टी के लिए जितनी बार रेचन देना हो उतनी बार गोमूत्र कपड़े में निचोड़कर पीना चाहिए। उदर रोग, भार पर गोमूत्र में शक्कर और नमक पीसकर डालकर पिएं। सेंधा नमक, राई का चूर्ण डालकर भी पीना चाहिए। बच्चों के पेट के रोगों पर गोमूत्र 2 वक्त लेकर उसमें हल्दी डाल करके पीना चाहिए। पेट के रोगों और बच्चों के पेट के अफारे या डब्बे रोग पर मूत्र 4 तोला लेकर उसमें नारियल की गिरी थोड़ी सी खरल कर पीस करके और घिस करके पिलाएं। इससे पेट के सब रोग अलग होकर पेट साफ होगा। बच्चों के लिए औषधि कम मात्रा में। पीलिया रोग में प्रतिदिन सवेरे शक्ति के अनुसार गोमूत्र वस्त्र से छानकर रोग के न्यूनाधिक जोर के अनुसार 21 या 42 दिन तक सेवन कराएं। कान बहने पर गर्म गोमूत्र कान में डालें। स्त्रियों के प्रसूति रोग होने पर, गर्भाशय में गांठ हो गई है, शरीर में सूजन है, तो गोमूत्र प्रतिदिन दिन में 2 बार थोड़ा थोड़ा 4-4 तोला पीना चाहिए। जीर्ण ज्वर
पांडु और सूजन के ऊपर गोमूत्र चिरायते के फांट में मिलाकर 7 दिन तक दिन में 2 बार औषधि पिए। पेट के रोगों पर गोमूत्र का क्षार 1 मासा दिन में 2 वक्त घी के साथ दें। इससे पुराना उदर रोग भी निश्चय पूर्वक दूर होता है। मूत्र कृच्छ में रोज सवेरे 2 तोला गोमूत्र जल में मिलाकर पीना चाहिए। आँखों की जलन, सुस्ती, कब्जियत और अरुचि के ऊपर गोमूत्र में थोड़ी शक्कर मिलाकर पीना चाहिए। सफ़ेद दाग और चकत्तों के ऊपर हरताल पत्र, वाची, मालकांगनी गोमूत्र में दिन भर भिगोकर पीछे पीसकर बटोरकर छाया में जल डाल दें। बाद को नींबू के रस में घिस करके और सफ़ेद दाग के ऊपर लेप करें। गोमूत्र के अलावा गोबर, गाय का गोबर दुर्गंध नाशक होता है, शोधक, सफाई करने वाला, सारक, शोषक, वीर्यवर्धक, पोषक, रसयुक्त, कांतिप्रद और लेपन के लिए स्निग्ध, मल वगैरह को दूर करने वाला होता है। गाय के गोबर का उपयोग मरे हुए गर्भ को बाहर निकालने के लिए गोबर का रस 7 तोला गाय के दूध में पिलाएं।